मेरे प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 6 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो पार्ट 5 में हमने पढ़ाई थी उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो देखिए, आज के पार्ट में हमने 3 एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल तक उसमें करा दिया था पार्ट 5 में, और यहाँ पे हम ये देखेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में देखिए क्या कह रहा है कि अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू, 130 बादाम fruits he want to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray। कहने का मतलब यह है कि एक 420 तो आपके काजू हैं, ठीक है, और 130 आपकी बादाम है। इनको सेम क्वांटिटी में आए और कितने स्टैक्स में हम इनको रख सकते हैं। मतलब स्टैक का मतलब हुआ कि एक कॉलम मान लीजिए आप, जैसे कितने कॉलम्स में हम रख सकते हैं इनको, और लेकिन बराबर बराबर नंबर्स के वो कॉलम हो। तो ऐसा नंबर्स हम देखते हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो वो नंबर क्या होता है? वो होता है हमारा SCF। इसका मतलब हुआ कि 420 और 130 का हमें SCF निकालना है। क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ। 420 काजू है हमारे पास, 130 बादाम है हमारे पास। इनको स्टैक में रखना है, एक पंक्ति में रखना है, ठीक है, इस तरीके से कि सेम नंबर रहने चाहिए दोनों के और कम से कम एरिया कवर करें। तो कहने का मतलब है कि ऐसी नंबर्स, मैं पहले SCF निकाल देता हूँ, फिर एक बार क्वेश्चन को शॉर्ट समझा दूंगा। तो SCF निकालने के लिए आप डिवीज़न मेथड इस्तेमाल कीजिए, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। मैं उसको इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो हम 6-7 क्लास से पढ़ते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। जो दूसरा वाला मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। 420 इज इक्वल टू 130, 130 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 390, और 390 में प्लस 30 और रिमेनिंग रहेंगे। तो ये हमने क्या लगाया? यूक्लिड डिवीज़न जो लेमा है हमारा, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये वाला हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा बार बार यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा आप सब बच्चे समझदार हैं, आप लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम 130 पे एक एरो लेंगे और 30 पे, मतलब पहला डिवाइज़र और पहला रिमाइंडर, इन दोनों पे एरो लेते हैं। और यहाँ 130 इज इक्वल टू क्या होगा? 30 इंटू यहाँ पे हम 4 करेंगे प्लस 10 हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल हो गए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे 30 लेंगे और इधर लेंगे हम 10। तो ये हमें समझ में आ रहा है, डिवाइडेड इसमें 3 का मल्टीपल, और ये रिमाइंडर यहाँ 0 हो जाएगा। तो लास्ट डिवाइज़र जो होगा ये है हमारा लास्ट डिवाइज़र, और लास्ट डिवाइज़र जो होता है वही होता है SCF। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसका SCF 10 हो गया। कहने का मतलब ये है कि 10-10 के, जैसे कि ये 420 थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10-10 काजू की 10-10 काजू हम यहाँ पर रखें, ठीक है, तो इसकी टोटल 42 स्टैक बनेंगे, ठीक है, 42 स्टैक बन जाएंगे इसके। मतलब इतनी कॉलम्स बन जाएंगी, एक तरीके से रख जाएंगे। जैसे कि 10 हमने यहाँ पर रख दिए इस तरीके से, और फिर हमने 10 रख दिए इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे करके हम ये 42 स्टैक बना लेंगे इनके काजू के। और जो दूसरे वाले हैं बादाम, उसके हमारे 130 हैं, तो ये 13 बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे बनेगा 10 का, फिर ये बनेगा ऐसे करके, और फिर लास्ट में ये 13वां बन जाएगा। तो ये हमारे 13 स्टैक बनेंगे इसके, और 42 स्टैक बन जाएंगे इसके। तो 10 इज़ द सेम नंबर ऑफ, मतलब इसमें नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछा था कि उसमें व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट कैन प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। तो नंबर ऑफ जो फ्रूट्स है वो आंसर हमारा होगा, इसका जो SCF है 10। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपकी में, ठीक। अब
आपको इसी को ये अब एचसीएफ निकालना तो आपको अच्छे से आ गया होगा। अब चाहो तो देखो, मैं एचसीएफ के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं आपको। मैंने एक बच्चे ने कमेंट किया था, उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। एक रेक्टेंगल वाला मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो कोई वो टफ क्वेश्चन नहीं है, उसको करना बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कोई छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल ले लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 24 और 15 का एचसीएफ निकालना है। ये मैं वो वाला मेथड बता रहा हूँ जो मैंने पार्ट 5 में बताया था, एक रेक्टेंगल बना के। तो दोबारा से समझ लीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पे, ठीक, और ये रेक्टेंगल होगा 24/15 का। अब मैं यहाँ पे आपको कलर चेंज करके बताऊँगा, नहीं तो वैसे समझ में आएगा नहीं। हमें यहाँ पे पहले ये 15 है, समझ रहे हैं आप, इसकी जो लेंथ है हमें 15 है और ये है हमारा 24। तो हमें 15/15 लेना है। तो इस 24 में से सपोज करो हमने 15 लिया, तो ये यहाँ कहीं आ गया। सपोज करो ये 15 हो गया और इस 24 को ये 15 हो गया और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो 9 हो गया। तो ये हो गया हमारा 15 और ये हमारा ऑलरेडी 15 था। ये तो एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब जो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट रह गया वो रह गया 9, ठीक। अब 9 रिमेनिंग पार्ट जो है यहाँ पे, ये तो 15 ही पार्ट है इसका। अब यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, तो 9 अगर हमारा ये है, इसके लिए मैं कोई और कलर लूँ, जैसे ये हमारा 9 है, तो मैं यहाँ से भी तो 9 ही लूँगा। तो मैंने ये भी 9 ले लिया, ठीक। तो ये तो मेरा पूरा कवर हो गया। लेकिन बट मेरा ये वाला पोर्शन अभी रह रहा है। तो ये 9 है और ये 15 में से अगर मैंने ये 9 लिया तो ये मेरा 6 आ गया यहाँ पे, ठीक। 15 था ना ये। अब मैं 6/6 लूँगा, तो 6/6 लूँगा तो यहाँ से सपोज करो ये मैंने ले लिया 6/6, ठीक है। ये मैंने ले लिया 6/6 यहाँ पे, ये 6 ये 6। अब यहाँ से ये 6/6 आ गया, ये भी तो 6 ही होगा। ये 9 में से ये 3 पार्ट रह जाएगा। लेकिन अब इसको हम करेंगे तो फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ये भी 3 और ये भी 3। तो लास्ट जो रेक्टेंगल बना वो 3/3 का बना, ठीक है। तो ये फिगर हमने नाप के तो बनाई नहीं है, तो थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, 3/3 होगा, लेकिन ये स्क्वायर हो गया एक तरीके से। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक। ये वाला एक प्रोसीजर था जो इसके लिए कुछ बच्चे ने पूछा था, मैं बता रहा हूँ। और फिर भी समझ में आए तो मुझे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं फिर बता दूंगा आपसे। मैं इसका एक और तरीका बता दूँ, इस कंसेप्ट का यूज़ करने के लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप एक बार और समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास 24 इसकी लेंथ का कोई एक लकड़ी है या कुछ भी है, और एक हमारे पास दूसरी वाली जो पोर्शन है वो है 15 का। ये हमारे पास 15 का है। अब इन दोनों का हमें अगर एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब है कि हमें ये बात जानते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी होता है। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला है 15, ये इसको डिवाइड कर दे, अगर कंप्लीटली डिवाइड कर दे, कहने का मतलब है रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। ये 15 का है, ये 24 का है। अगर मैं इस पे कंप्लीटली डिवाइड एक बार तो हो गया, 15 मैंने बराबर में लिख लिया, तो लेकिन कुछ टुकड़ा और बचा, 24 का कुछ टुकड़ा और बचा। अब मैं इसको एक बार और 15 लेने की कोशिश करूं तो ये 30 होता, तो 30 होता तो 2 पार्ट आ जाते, यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा ये 9 जो पार्ट है इस 24 का, ये रिमेनिंग रह गया, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम कि अब इस रिमेनिंग पार्ट में और इस 15 को देखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर मैं इसमें से रिमेनिंग में से यहाँ से 9 लेता हूँ, ये 9, लेकिन ये भी तो 18 नहीं है, ये 15 ही है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे 6 पार्ट रिमेनिंग रह जाएगा। फिर इसको अगेन हम इसी तरीके से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे ये हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब अगेन अगर फिर 3 लेंगे तो फिर ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 6 था तो 3 से, तो इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 हुआ, तो इसका जो लास्ट में जो डिवाइज़र है वो 3 है। तो एक मेथड है, इसकी 1-2 जगह कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने समझाया था।
फिर भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है। तो आपको 3 मेथड जो आने चाहिए, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, और एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड है 15 डिवाइडेड बाई 24 जो हम करते हैं। इस तरीके से इसको डिवाइड किया और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 9 बचेगा, 9 में 15 में भाग देंगे, फिर ये 6 आएगा, फिर 6 का 9 में डिवाइड करेंगे, फिर 6 जाएगा, ये 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 का 6 में करेंगे 2 टाइम, ये कैंसिल आउट, और लास्ट जो डिवाइज़र होगा वो SCF होता है। और एक जो हम मेथड आपको समझा ही रहे हैं वो वाला है कि 24 इज इक्वल टू 15 इंटू 1 प्लस 9, और इसको हम 15 लिखेंगे और इसको 9 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस 6, फिर इसको 9 लिखेंगे, इज इक्वल टू ये 6 लिखेंगे इंटू 1 प्लस 3, और ये 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे लास्ट डिवाइज़र SCF होगा। तो आप ये सब मेथड में से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 था हमारा, ये समझ में आ गया। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, इसमें कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़े हैं कि ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर देता है। तो ऐसे केस में हम SCF निकालते हैं, ये सब आपको आता है। और 245 माइनस जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे भी हम इसको माइनस करेंगे, और दोनों में से माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर यहाँ से रहेगा इन दोनों का हमें SCF निकालना है। तो यहाँ पे आपको देखो SCF निकलवाने के लिए ये सब एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज आपको जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है उसके यूज़ के लिए है, समझ रहे हो। जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम, ठीक है, इसके यूज़ के लिए ये सब पढ़ाया जा रहा है। बाकी SCF निकालना तो आप सबको आता है, इसीलिए ये मेथड ज़्यादा इस्तेमाल करिए आप। 1024 इज इक्वल टू हो जाएगा 240, और 240 से इसे 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो 960 हो जाएगा। आप डिवीज़न मेथड भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रिमाइंडर यहाँ से रहेगा 64, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसको लेंगे 240 को, और इधर से लेंगे हम 64, और 64 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम डिवाइड होगा, और 192, और प्लस रिमाइंडर हो जाएगा 48, 64, और यहाँ से लेंगे हम 48, ये 1 टाइम जाएगा 48 प्लस, और यहाँ से आएगा 16, और ये फिर 48 आएगा, और ये हो जाएगा। इसका देखो एक यूज़ आएगा, ये वाला मेथड ही आपको नहीं आता है तो आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें और एग्जाम्पल में, वहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए सीखना तो ज़रूर है। जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात चल रही हो कि नहीं हम तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है उसी को इस्तेमाल कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, ये आपको आना चाहिए। ये नहीं आता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यही तो है एक्चुअल में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया तो लास्ट डिवाइज़र जो होगा वो SCF होगा। तो SCF इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 16, और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ये मेथड सीखना ही सीखना है, कंपलसरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 10th वाला एग्जाम्पल आपको इसका ले लेते हैं। 10th वाले एग्जाम्पल का जो आंसर है वो बहुत इजी है, ये तो आपको देखो समझ में आ जाएगा। कैन 2 नंबर हैव 18 एज देयर SCF एंड 380 एज देयर LCM, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए इसके लिए बहुत इजी सी चीज़ है कि आपको ये बात तो पता होगी कि किसी भी नंबर का जो SCF होता है, जो SCF जो होता है वो डिवाइड करता है LCM को, ठीक है। जब 18 अगर किसी का SCF है और 380 LCM है तो 18 जो है 380 को डिवाइड करना चाहिए, बट यहाँ ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इसका जो है LCM नहीं होगा, या इसका ये SCF नहीं होगा, क्योंकि 18 से ये डिवाइड होना चाहिए था 380, तो यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इस चीज़ को, ये तो एग्जाम्पल था बहुत छोटा सा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये जस्टिफाई हुआ है। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि SCF इज़
not a divisor of LCM, that's why this is not possible. बट मैं आपको यहाँ पे ये पूरे कंसेप्ट को समझाता हूँ और एक छोटे से एग्जांपल को लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने दो नंबर लिए, एक नंबर है मेरा 15 और एक दूसरा नंबर B है 18, ठीक है। इन दोनों नंबर का SCF आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक समझ लीजिएगा, ठीक है। बुक में इस पे लेवल पे शायद सवाल एक दो ही हो या ना हो, लेकिन ये कंपटीशन लेवल पे बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप समझ लीजिएगा, ये कंसेप्ट बहुत काम का है। तो A एक नंबर है 15, B एक नंबर है 18, इन दोनों का SCF आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 है। और इन दोनों का अगर मैं LCM की बात करूँ तो ये इसका जो LCM होगा वो हमारा 18 पंजे 90 और 15 छक्के 90, 90 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का सम की बात करें, सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 18 प्लस 15, और ये हो जाएंगे हमारे 33। अब ये सारी चीज़ें मैंने क्यों समझाई हैं आपको, अब मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए ये जो 15 है ये 3 इंटू 5 है, और जो B है 18 ये 3 इंटू 6 है। अब 3 क्या है SCF, और इसमें भी क्या है ये 3 SCF। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि SCF जो होता है वो दोनों नंबर्स में से कॉमन नंबर होता है, उसी को हम SCF कहते हैं। ये कंसेप्ट आपको दिख रहा है। SCF जो है LCM को भी डिवाइड कर रहा है, और SCF इन दोनों नंबर के सम को भी डिवाइड कर रहा है। ये दोनों कंसेप्ट भी आपको याद रखने हैं कि SCF LCM को भी डिवाइड करता है और सम को भी डिवाइड करता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि SCF को हटाने के बाद जो ये नंबर रिमेनिंग होता है यहाँ पे दोनों नंबर्स में, ये दोनों एक दूसरे के साथ को प्राइम होते हैं। ये 5 और 6 जो है ये को प्राइम है। ये ऑलवेज ट्रुथ चीज़ है कि कभी किन्हीं नंबर में से अगर उसका SCF हटा लिया जाए तो जो दोनों नंबर्स में जो नंबर रिमेनिंग होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ को प्राइम होते हैं। और अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए को प्राइम नंबर का, और इसमें इंटू SCF कर दिया जाए, मतलब ये 11 इंटू 3, तो दोनों नंबर का सम आ जाएगा। और अगर इन दोनों को प्राइम नंबर का मल्टीपल कर दिया जाए और इसमें फिर SCF का मल्टीपल कर दिया जाए, तो ये हमारा इन दोनों का LCM आ जाएगा। तो आप इस बात को याद रखिए कि SCF LCM में भी होता है और SCF योगफल में भी होता है, और जो कोप्राइम नंबर होते हैं उन दोनों का सम इंटू SCF होता है योगफल, और जो कोप्राइम नंबर होते हैं वो इंटू SCF होता है LCM। तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा याद ज़रूर रखना है। तो एग्जाम्पल 10 बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा आपकी में। एग्जाम्पल 11 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली बाई 3, 5, 15, 25, 75। अब ये दोनों नंबर इन नंबर से डिविजिबल हैं, तो इनका SCF क्या होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो SCF जो होता है, SCF की तो फुल फॉर्म ही आपकी क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 3, 5, 15, 25, 75, तो यहाँ पे 75 इन सब का हाईएस्ट फैक्टर है। 3 से 75 भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, 25 से भी हो रहा है। तो जो इसका SCF होगा वो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84, 108 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेंट्स दे रखे हैं हमें, हिंदी में है हमारे 60 और इंग्लिश में है हमारे 84 और मैथ्स में है हमारे 108। अब क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम
रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर बी सीटेड। हमें वो रूम चाहिए, हमें नंबर ऑफ रूम्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, कितने रूम हमें चाहिए, जबकि ये जो बच्चे हैं एवरी रूम में इक्वल नंबर्स में बैठते हैं। तो सबसे पहले हमें वही पता करना पड़ेगा कि वो इक्वल नंबर क्या है जो इन सबको आपस में डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब हुआ इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का एचसीएफ निकालने का क्या मेथड था हमारा कि पहले इनमें से किन्हीं दो का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 84 इज इक्वल टू ये हो गया 60 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 24। 60 हम यहाँ लेंगे इज इक्वल टू 24 इंटू हमारा फिर हम करेंगे 2, 48 हो गया प्लस 12 और यहाँ से फिर 24 और ये इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ से हमारा जो एचसीएफ हो गया ये 12 हो गया। फिर हम अगेन क्या करेंगे, जो थर्ड नंबर है उस थर्ड नंबर के साथ जो 108 है उसके साथ फिर 12 का हम निकालेंगे। तो ये इंटू 9 प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ से भी जो एचसीएफ है वो 12 ही होगा। तो इसका मतलब है कि जो कॉमन पार्टिसिपेंट है वो 12 पार्टिसिपेंट पर रूम हमारे चाहिए। तो कितने रूम की आवश्यकता होगी, रूम कितने चाहिए, तो देखो 60 तो हिंदी के हैं, 84 इंग्लिश के हैं, ठीक है, और मैथ के हैं 108। तो सबके लिए हमें डिवाइडेड बाई 12 12 12 इतने ही रूम चाहिए। तो यहाँ से 5 रूम तो चाहिए हिंदी के लिए और 7 रूम चाहिए इंग्लिश के लिए और 9 रूम चाहिए मैथ के लिए। तो जो टोटल रूम है वो हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल रूम इनको हमने ऐड कर दिया, 7 5 12 7 5 12 12 12 9 21 रूम्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इजी सा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चंस आप तो छोटी क्लासेस में पढ़ भी चुके होंगे, कोई इतने टफ नहीं है, बस यहाँ पे एल्गोरिथम समझनी है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे है कि यहाँ 3 सेट ऑफ इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स की बुक्स आर टू बी स्टैक्ड इन अ सच वे दैट ऑल बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इन द सेम। कहने का मतलब है हिंदी की अलग रखनी है, इंग्लिश की अलग रखनी है, मैथ की अलग रखनी है और उनकी हाइट जो है वो भी सेम रहनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर किसी बुक में कम पेज हैं तो वो ज़्यादा बुक रखी जाएंगी, अगर किसी बुक में ज़्यादा पेज हैं तो वो कम रखी जाएंगी। तो द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इज़ 96, हिंदी 240 एंड मैथमेटिक्स 336। तो एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स। तो आपको पहले तो वो थिकनेस निकालनी है, एज्यूमिंग दैट द बुक आर द सेम थिकनेस, पहले तो वो थिकनेस निकालनी है। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक, तो नंबर ऑफ जो स्टैक है वो क्या होगा। तो आप यहाँ से सिंपल सा है 96 ये लिख लीजिए, किस किस की है, इंग्लिश है 96, हिंदी है 240 और मैथ्स है आपकी 336। तो आप ये तो आप जानते हो कि जो कॉमन नंबर होता है वो इनका एचसीएफ होता है। तो अब मैं यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकाल रहा हूँ, आप इनका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये तो आपको इतना तो सीख चुके हो। तो इनका एचसीएफ आप हो गया 48। अब आपको ये पूछ रहा है कि उनकी 48 के हाइट भी इक्वल रखनी है तो कितने स्टैक की ज़रूरत है। तो आपको ये बात पता है कि जैसे इंग्लिश की जो 96 बुक है 48 इनके हमने एवरेज निकाला तो यहाँ पे 2 स्टैक हो गए, 2 नंबर ऑफ 2 स्टैक। भाई 48 पेज के मान लीजिए, जैसे कि 96 है तो थिकनेस 48 आ गई तो यहाँ पे 2 स्टैक बन जाएंगे। उसी तरीके से ये किसके हो गए, इंग्लिश के। हिंदी की अगर हम बात करें तो इक्वल में बनानी है हमें, तो 240/48 तो यहाँ से बनेंगे 5 240/48। और मैथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बनेंगे 336/48 और ये 7। तो टोटल
नंबर का स्टैक की बात करोगे तो इन सबको ऐड कर सकते हो, 5 2 7 7 14 स्टैक हो जाएंगे, और अलग अलग बात करोगे तो ये अलग अलग हो गए। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और ये भी हमारी छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं इसको। अब देखिए यहाँ से जो लेवल 3 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, एग्जाम्पल 15 है, ये बहुत यहाँ से है एक्चुअल में, जो मैंने बता रहा था उसका यूज़ क्या है। देखो यहाँ से समझिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SCF ऑफ 81 and 237 एक्सप्रेस इट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 and 237। तो अब उसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको कन्वर्ट करना है उस एक्सप्रेशन को। अब ये वाली बात कह रहा है, इसमें हमने 12 वाला क्वेश्चन स्किप किया है। वो इस वजह से स्किप किया है क्योंकि वो सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस में भी दिया हुआ था, इस वजह से किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमको सबसे पहले SCF चाहिए, SCF ऑफ 81 and 237। तो इसका अगर हम SCF निकाल लेंगे तो 237 इज इक्वल टू क्या होगा, 81 इंटू, अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे हम, तो 81 इंटू 2 प्लस 75, फिर यहाँ से 81 इज इक्वल टू ये 75 इंटू 1 प्लस 6, और यहाँ से 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3, और 6 इज इक्वल टू ये 3 इंटू 2 प्लस 0, और यहाँ से जो SCF होगा, SCF इज इक्वल टू 3 होगा। यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको इसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है 81 और 237 का, ये वाली बात आपको समझनी होगी। ये आप बनाते कैसे हैं? अगर आपने ये वाला पैटर्न इस्तेमाल नहीं करोगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर ये वाला पैटर्न से SCF निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ये वाली लाइन को दोबारा से लिखिए, यहाँ से इस लाइन को हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से 3 इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो 3 है हमारा, समझ रहे हो, ये 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 75 माइनस 6 इंटू 12। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम ट्रांसफर करके, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 81 और 237 में, तो हमें ये सब नहीं चाहिए, तो हम इसको 3 को तो 3 लिखेंगे, लेकिन अब हमको जो रिमाइंडर है, देखो ये सब 3 रिमाइंडर था, 6 भी रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर को चेंज करेंगे। तो ये वाला जो 6 है, ये वाली लाइन पे देखिए आप, ये वाली लाइन में जो 6 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 माइनस 75 इंटू 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और आगे बाहर 12 लिखा हुआ है। फिर हमने 3 इज इक्वल टू, अब देखिए अब यहाँ 75 ही रिमाइंडर है, 75 ही रिमाइंडर है, तो अब इसको 75 को ही, रिमाइंडर को ही हटाना है हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 75 की जगह लिखा जाएगा 237 माइनस 81 इंटू 2, और फिर माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, आगे लिखा हुआ है 81 माइनस फिर 75 लिखा हुआ है, तो इस 75 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 237 माइनस 81 इंटू 2 ब्रैकेट बंद, और फिर ये बड़ा वाला भी ब्रैकेट बंद, और बाहर 12। तो अब इसको दोबारा लिखते हैं, 3 इज इक्वल टू 237 माइनस, अब 81 इंटू 2 माइनस, देखो ये 81 इंटू 12 का मल्टीपल होगा, 81 इंटू 12, ये माइनस इसके साथ खुलेगा तो ये प्लस आएगा, 237 इंटू 12, ये माइनस है, तो देखो मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस कर देगा, तो माइनस 81 इंटू 12, और ये 12 इंटू 2 24। अब इस पूरे को हम लिखते हैं, तो अब आप देखो 237 एक ये रहा, और 12 237 ये रहे, इसका मतलब 237 इंटू 13 माइनस
81 2 ये रहा, 12 ये रहे और 24 ये रहे, तो 12 × 36 और 2 38, 38। यहाँ पे 81 इंटू 38 आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 3 = 237x प्लस 81y, जबकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 13 और y की वैल्यू कितनी है -38। अब बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इस वजह से ये सारी प्रक्रिया हमने समझाई। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और आपको समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले कह रहा था कि 81 और 237 का HCF निकालिए और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, HCF तो निकाल लिया हमने 3। अब इस 3 को रिमाइंडर था 3, तो रिमाइंडर 3 को हमने अगर यहाँ से इस वाली लाइन को अगर हम देखें, ये वाली पूरी लाइन को अगर देखें हम, तो 3 = क्या होगा, 3 = 75 माइनस 6 × 12, तो 75 माइनस 6 × 12 हो गया। फिर हमने देखा 75 माइनस जो 6 रिमाइंडर है, अब ये वाली लाइन को हमने देखा, ये वाली लाइन, अब इसमें हमने देखा ये 6 जो रिमाइंडर है ये = क्या होगा 81 माइनस 75, तो यहाँ से हमने लिख दिया 6 की जगह पे हमने क्या लिखा 81 माइनस 75, जो ये 12 था ये 12 अपनी जगह पे आ गया। फिर 75 रिमाइंडर है यहाँ पे, ये जो नीचे से चले हम यहाँ पे उल्टा करने के लिए ऊपर से भी कर सकते थे सीधा सीधा, लेकिन यहाँ से दिक्कत होती। तो यहाँ अब 75 रिमाइंडर है, तो अब इसको 75 रिमाइंडर को भी रिमूव किया, तो 75 रिमाइंडर को हटाएंगे, 237 माइनस 81 इंटू 2 होगा यहाँ से। और इस अगेन इस वाले को नहीं हमने कुछ भी किया है, ये हमने जो के त्यों ही रखा। ये वाला जो 75 है इसको फिर हमने यहाँ पे हटा दिया है और फिर पूरे नंबर्स को खोल लिया है और जितने भी 237 हैं उनको एक जगह लिख लिया है, ठीक है, और जितने 81 है उनको एक जगह लिख लिया है। और 3 = 237x प्लस 81y, जहाँ x की वैल्यू 13 है और y की जो वैल्यू है वो -38 है, क्योंकि हमने प्लस लिख रहे हैं। तो ये वाली एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब देखो एक और नई कहानी बनती है यहाँ पे, वो क्या है कि क्या ये इसका मैंने जो एक्सप्रेशन किया है यही इसका आंसर है, इसको और किसी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, इसे किसी भी तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए इसी एग्जाम्पल का यूज करते हैं हम कि हमने इसको एक्सप्रेस कैसे किया। हमने इसको एक्सप्रेस किया 3 = 237x प्लस 81y, और यहाँ पे x = 13 एंड y = -38, यही तो एक्सप्रेस किया है हमने, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या ये इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है? अब ये भी आगे क्वेश्चंस में पूछेगा कि या ये यूनिक सॉल्यूशन है, यही x और y की वैल्यू आएंगे भाई, यही ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। नो, ये एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ आपको कि मैं अगर इसको 3 = ऐसा करता हूँ मैं, चलो यहीं पे बता दूँ इसी के साथ, हाँ चलो बता देते हैं। हम इसको लिखते हैं 237 × 13 माइनस 81 × 38, ये लिख लिया। अगर हम कोई, अब ये देखो हमारे पास दो पेयर लिखे हुए हैं, 237 का और 81 का एक पेयर है, एक 237 का है। तो अगर हम एक काम ऐसा करें कि एक बार तो हम 237 × 81 इन दोनों को ऐड कर दें और एक बार इस 237 × 81 को माइनस कर दें, तो इक्वेशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब फिर क्या करें हम कि इस 237 × 13 वाले को एक जगह एक बार लिख लिया, ठीक है, और इसके साथ एक लिख लिया हमने, ये प्लस वाला हो गया, इसके साथ लिख लिया एक माइनस वाला 237 × 81।
अब यहाँ पे एक ये प्लस वाला लिखा हुआ है 237 इंटू 81 और माइनस वाला लिखा हुआ है 81 इंटू 38। अब इस वाले में से 237 कॉमन है हमारा, तो यहाँ से आएगा 13 माइनस 81 प्लस यहाँ से हम 81 कॉमन लें तो 237 माइनस 38 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 इज इक्वल टू 237 इंटू यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है। अब इसको हमने माइनस में चेंज कर लिया, समझ रहे हो। इसको अगर प्लस वाला बना के करते तो प्लस वाले से भी हो जाता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस वाले से नहीं होता, ये कुछ भी कर सकते हो। चलो मैं आपने माइनस से किया है, मैं माइनस से ही कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया माइनस का 68 हो गया और प्लस 81 यहाँ हो गया और ये 237 माइनस 38 है हमारा। तो 237 में से अगर 38 माइनस जाएगा तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 199। तो यहाँ पे ये हमने अगेन एक्सप्रेस कर दिया कि 237 अगेन हमने लिख दिया। सपोज करो हमने a प्लस 81 b में, और यहाँ पे हमारा a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 68 और b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 191। ठीक है, अब आपकी जो बुक में सॉल्यूशन हो रहा है वो एक और इसको एक्सप्रेशन की वैल्यू है। उन्होंने क्या किया कि ये हमने माइनस वाला प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बना लिया, उन्होंने प्लस प्लस का और माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन बना लिया। तो ये वैल्यू जो है बार बार चेंज हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एचसीएफ को जो हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन में जो एक्सप्रेस करेंगे वो कई सारे तरीके से किया जा सकता है, कोई पर्टिकुलर उनका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाली बात थी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया हमारा एग्जांपल 16। इसमें कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ 65 एंड 117 एंड एक्सप्रेस दिस इनटू दिस फॉर्म। ठीक, तो बहुत ईजी सा है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले 117 इज इक्वल टू इनका एचसीएफ निकालेंगे, तो इंटू 65 1 प्लस 52। ठीक है, अगर आपको ये कैलकुलेशन करने में टफ होता हो तो पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लीजिए और वहाँ से ये सारी चीज़ें निकल आती हैं, क्योंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर ही तो होता है। ये यहाँ पे 65 इज इक्वल टू ये हो गया 52 इंटू 1 प्लस 13 और यहाँ से 52 इज इक्वल टू ये 13 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ से जो एचसीएफ है वो कितना हो गया 13। अब वो यही चीज़ हमें निकालनी है कि 13 को एक्सप्रेस करना है। तो 13 इज इक्वल टू हमको एक्सप्रेस करना है, तो देखो यहाँ से हम देखेंगे ये वाली लाइन, तो 13 इज इक्वल टू क्या होगा 65 माइनस 52 इंटू 1। बट 65 की फॉर्मेटिंग तो हमें रखनी है, लेकिन यहाँ पे 52 जो है ये वाला 52 ये तो एक रिमाइंडर था, तो 52 इज इक्वल टू क्या होगा 117 माइनस 65 इंटू 1 होगा। ठीक है, और इंटू 1 कर दीजिए, उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 65 माइनस 117 प्लस 65 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब 65 और देखो एक 65 ये रहा और एक 65 ये रहा, तो 65 इंटू 2 माइनस 117 इंटू 1 ये वाला फॉर्मेट हो गया। अगर हम इसको जो दिया है उसी की फॉर्मेट में लिखें प्लस में, तो ये हो जाएगा 117 इंटू माइनस 1 और ये हो जाएगा 65m प्लस 117 n वेयर m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू माइनस 1। तो इजी सा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना आपको समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट 17 वाला क्वेश्चन है, इसमें 56 72 का हमें एचसीएफ निकालना है और एक्स वाई सेटिस्फाई डी दिस इज दिस एंड आल्सो सो दैट
दिस इज़ नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये प्रूव भी करना है यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो भाई यूनिक सॉल्यूशन तो होते ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो मर्जी ऐड कर लो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो अगर हम 72 इज इक्वल टू 56 इन दोनों का पहले HCF निकालें तो 56 इंटू 1 प्लस 16, 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8 और 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ से HCF आ गया हमारा 8, समझ रहे हो। तो अब यहाँ से अगर इसको हम देखें तो 8 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये वाली लाइन पे आ जाइए आप, ये वाली लाइन। तो 8 इज इक्वल टू होगा 56 माइनस 16 इंटू 3 और 8 इज इक्वल टू होगा 56 माइनस 16 की जगह ये देखिए ये रिमाइंडर है 16, यहाँ से हम लेंगे 72 माइनस 56 इंटू 1 इंटू 3। अब इस लाइन को मैं ऊपर ले आता हूँ, 8 इज इक्वल टू 56 माइनस 72 इंटू 3 प्लस 56 इंटू 3 और 8 इज इक्वल टू 56 इंटू 4, 3 ही हो गए, एक ही हो गया। और इसको मैं अगर प्लस लिख दूं तो ये 72 इंटू माइनस 3 हो जाएगा। तो ये एक इसका फॉर्मेटिंग हो गई कि 8 इज इक्वल टू 56x प्लस 72y वेयर x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, एक्सप्रेस हो गया। अब ये दिखाना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ पर कोई भी नई संख्या एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये 56 के में इस तरीके से ऐसे कोई भी संख्या प्लस माइनस हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ये कॉमन लेके 56 आना चाहिए, बस इतना समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस कर लो। तो 8 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 56 इंटू 4 और मैं इसको माइनस के साथ लिख लेता हूँ 72 इंटू 3। अब हमने क्या किया, प्लस 56 इंटू 72 कर दिया और माइनस कर दिया 56 इंटू 72। तो अब देखो यहाँ पे हमने पिछले बारे में तो हमने प्लस माइनस लिया था, यहाँ पे हम प्लस प्लस ले लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम लें तो इन दोनों में से 56 कॉमन, 4 प्लस 72 आ जाएगा, माइनस 72 कॉमन और यहाँ से 3 प्लस 56 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 56 इंटू 76 और ये हो जाएगा 72 इंटू 59। ठीक है, तो ये अलग एक फॉर्मेटिंग हो गई यहाँ पे। जैसे इसको हम लिखें 56x प्लस 72y। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 76 और y इज इक्वल टू माइनस का 59 हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम प्लस माइनस करके जो समझ में आए उस तरीके से हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिर वो जो पुराना वाला मेथड है आप उससे भी कर सकते हो कि आप एक बार प्लस माइनस ले लीजिए, उससे आपका एक और आंसर आ जाएगा अलग से। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अलग अलग इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो देखिए ये था आज का पार्ट और इस पार्ट में मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे इस चैप्टर में जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है वो समझना इम्पोर्टेंट है, HCF निकालना इम्पोर्टेंट नहीं है। HCF निकालने के लिए आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो बचपन से करते आए उसे निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे जो ये क्वेश्चन थे लास्ट वाले एग्जाम्पल वाले, ये बुक्स में कम दिए हुए हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर HCF का भी आता है तो उसमें वो पूछता है कि यूक्लिड डिवीज़न मेथड से आप उसको सॉल्व कीजिए, न कि आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो वो भी वैसे यूक्लिड डिवीज़न मेथड ही है, पर बेस्ट तरीका है कि आप ये वाला सीख लें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप डिवाइस करके लिख लीजिए, फिर उसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R, मतलब यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है।
तो ये आज का पार्ट था। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि देखिए वीडियो पे कमेंट जरूर किया करो, जो भी आपका सजेशन है बिल्कुल दिया करो। और कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे हर वीडियो में ज़्यादातर मैं व्हाट्सएप नंबर अपना देता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ आपको, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 979759444049। थोड़ा मार्कर की प्रॉब्लम हो जाती है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।